जय हिंद। जय हिंद टू एवरीबॉडी। प्रणाम दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन है। इंसान की ज़िंदगी में अगर हम मानते हैं कि ज़िंदगी 100 साल की है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमारी ज़िंदगी का बहुत ही एक खास ज़रूरत वाला शब्द हो गया है। तो इसलिए आज हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मैं प्रोफेसर जयप्रकाश बागड़े, ISD औरंगाबाद चैप्टर का चेयरमैन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम ये देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। तो टू स्टार्ट विथ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस एंड लाइफस्टाइल्स। हम जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, हमारी जो भी लाइफस्टाइल्स है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे ज़िंदगी का वेलफेयर हो सकता है, हम हैप्पी हो सकते हैं। हमारा थिंकिंग कल्चर कैसा है, देयर शुड बी एक्सलेंस इन थिंकिंग कल्चर। R स्टैंड्स फॉर रिलेशन एक्सलेंस। हम सब इंसानों के बीच में जो रिलेशंस रहते हैं उसमें एक्सलेंस होना जरूरी है। हम काम करते समय जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उस वक्त टाइम, मनी, एनर्जी, इसका जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलना जरूरी होता है। विदाउट एनी रिटर्न कुछ ना कुछ तो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा है ही नहीं। हाँ, जो काम करते समय जैसे जैसे भी हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, हर रोल में कुछ ना कुछ तो भी करते रहते हैं, तब ज़रूरत पड़ी तो हम हमारे जो रिसोर्सेस है उसका रीअलोकेशन हम कर सकते हैं या करना चाहिए। ये हमेशा ज़िंदगी के तरफ देखने का हमारा जो नज़रिया होता है, वो नज़रिया ज़रूरत पड़ने पर हम इम्प्रूव करना जरूरी होता है। एटीट्यूड इम्प्रूवमेंट। नज़र बदलने से नज़ारे बदलते हैं, सोच बदलने से सितारे बदलते हैं। अब किश्तियाँ बदलने में समाधान नहीं यारो, धार बदलने से किनारे बदल जाते हैं। इसलिए हमारा हर काम के तरफ, हर लाइफस्टाइल के तरफ देखने का जो एटीट्यूड है वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम जब एक दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, भले चाहे हम फैक्ट्री में हो, कंपनी में हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फैमिली में, या दोस्तों के साथ हो, तो हमारा आजू बाजू में जो कोई इंसान है, जो कोई HR है, उसके काम का हमने एप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वी मस्ट डेवलप आवर एप्रिसिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स आर टू बी डेवलप। हम दोस्तों के साथ, हम फैमिली मेंबर्स के साथ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो जो भी हमारा HR है उनके साथ हमारा नेटवर्किंग इंप्रूव करना जरूरी होता है। जब भी हम व्यवहार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो निगेटिविटी ये हमने जीरो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम आगे बढ़ेंगे। यस, स्ट्रगलिंग कैपेसिटी इज टू बी इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली। जिंदगी में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। जैसा जैसे भी हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे रोल्स चेंज होते हैं, तो स्ट्रगलिंग कैपेसिटी भी हमें इंक्रीज करनी पड़ती है, इंप्रूव करनी पड़ती है। शेयरिंग कल्चर। शेयर द क्रेडिट, सक्सेस, एक्सपीरियंस, रिवॉर्ड्स, हैप्पीनेस एंड जॉय अमॉन्ग ऑल द कंसर्न ह्यूमन रिसोर्सेस। हमें हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमारा काम अच्छा करना है, तो हमें जो कुछ भी मिलता है, स्पेशली
हमारा जो सक्सेस है, एक्सपीरियंस है, रिवॉर्ड्स है, ये हम एक दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी होता है। हम समाज में जब रहते हैं, हम इंटरेक्शन चालू रहती है, काम करते रहते हैं, तो हम एक दूसरों के साथ समाज में बिहेव करते समय हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। लोगों को मान सम्मान देना जरूरी है, उनसे हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। इसलिए हमारा सोशल इंटेलिजेंस हमें बार बार इंप्रूव करना है और यूटिलाइज भी करना है इफेक्टिवली। काम करते समय, नेचुरली जिंदगी जीते समय कभी कभी हमसे गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, डिफेक्ट्स रहते हैं। हमारे साथ जो काम करते हैं, जीते हैं लोग, वो जो हमारा कंसर्न एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनसे भी कुछ गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है। लेकिन ये जरूरी होता है, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव। हम सामने वालों को या खुद को भी इंप्रूव करने के लिए खुद को फॉरगिव करना जो बहुत जरूरी होता है और दूसरों को भी फॉरगिव करना जरूरी होता है। ओ अपॉर्चुनिटी इज नो वेयर, ऐसा कभी नहीं कहने का, उससे उसका थोड़ा सा चेंज ऐसा करना है कि अपॉर्चुनिटी इज नाउ हियर। हमें डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो नेचुरली हमें अपॉर्चुनिटी हर वक्त हमारे पास होती ही है। सिर्फ हम वो ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, उस तरफ देख के उसका यूटिलाइजेशन करना जरूरी होता है। काम करते समय हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, टारगेट्स हम डिसाइड करते हैं, तो जो भी टारगेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो तो हमें कंप्लीट करना है। लेकिन उसमें 3 चीजों की बहुत जरूरी है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी रीच्ड विथ क्वालिटी, क्वालिटी होना जरूरी है, सेफ्टी होना जरूरी है, और प्रोडक्टिविटी तो होना ही है। हमेशा प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, डिफिकल्टीज आर देयर, लेकिन नहीं, जो भी हम करेंगे अच्छा ही होगा, ऐसा सोच समझ के हम करेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है। अभी नहीं हुआ ठीक है, लेकिन आगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट हमारा काम अच्छा ही होगा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये ऐसा अगर सोच रखेंगे तो हम आगे बढ़ने में बहुत मजा आती है या रिजल्ट्स मिलते हैं। और हर वक्त हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना जरूरी है। लोग हमारे साथ जब काम कर रहे हैं, उनके काम का रिकॉग्निशन देना भी जरूरी है। हमारे हर वक्त में अलग अलग प्रकार के जो रोल्स रहते हैं, वो रोल प्लेइंग इस प्रकार से करनी जरूरी होती है कि जो आगे करने वाला रोल है या कभी कुछ समय पहले जो हमने रोल किया था, इसमें अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें एक दूसरों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना जरूरी होता है। इसलिए रोल प्लेइंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत बार तो क्या होता है, रिजल्ट्स नहीं मिले तो कभी कभी हम थोड़ा सा बहाना करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि जो मंजिलों पर चलते हैं वे शिकवा नहीं करते, जो मंजिलों पर चलते हैं वे शिकवा नहीं करते, और जो शिकवा करते हैं वे कमबख्त कभी मंजिलों पर पहुंचा ही नहीं करते। इसलिए ऐसा कहा है कि रीजंस आर टू बी रिड्यूस्ड और टेंडिंग टू जीरो करने का है, और रिजल्ट्स 100% करना जरूरी होता है। हमारी जो मनस्थिति है, हमारी मेंटालिटी है, वो हमें इंप्रूव करना जरूरी है। क्योंकि जैसा हमारा माइंड है, उसी प्रकार हमारा काम होता है, हमारी जिंदगी बनती है। बहुत बार हम नाराज होते हैं या कभी कभी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले तो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। उस वक्त हमारे समाज में, हमारे ऑफिस में, हमारे फैमिली में, हमारे दोस्तों के साथ ऐसा कोई तो भी एखादा व्यक्ति, एखादा पर्सन ऐसा होना चाहिए जो हमें बार बार मोटिवेशन दे सके। इसलिए या लोगों को भी हमें बार बार उनको मोटिवेशन देना पड़ता है। इसलिए मेंटोरिंग स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड सो दैट वी कैन बी सक्सेसफुल
इन आवर लाइफ एंड वी विल गेट शांति इन लाइफ ऑल्सो। हमारा जो माइंड सेट है, जैसा जैसा भी ज़रूरत होती है, जैसा जैसा काम का स्वरूप बदलता है, नेचर बदलता है, या हमारा रोल बदलता है, तो कभी कभी या हमेशा भी ये जरूरी होता है कि हमारा जो मनोवृत्ति है, माइंड सेट है, वो हमें चेंज करना चाहिए। और उसी के प्रकार से हमारा वर्क कल्चर जो है, वर्क कल्चर वो बिल्ड करना जरूरी होता है, वो एक्सेलरेट करना जरूरी होता है, इसलिए हम आगे बढ़ सकेंगे। कभी भी हमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, प्रॉफिट्स ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोग्रेस करना जरूरी है, तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जो भी हम रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होना बहुत जरूरी है, मिनिमाइजेशन ऑफ एफर्ट्स होना जरूरी है, और ताकि हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स मिलेगा, और नेचुरली इससे ही जो हमारे साथ या हम खुद है सबका वेलफेयर हो सकता है। इसलिए कहा गया है वेलफेयर ऑफ कंसर्न ह्यूमन रिसोर्सेस कैन बी अचीव्ड बाय ओनली मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये हर वक्त हम अवेयर होना जरूरी होता है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कौन सी एक्टिविटीज कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में हमें बार बार हम खुद को जानकारी लेना जरूरी है, हम अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। हम जो भी काम करेंगे करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो भी अचीवमेंट्स तो मिलते ही है, लेकिन वो अचीवमेंट्स हमारे अकेले से नहीं होता। वो आफ्टर ऑल एक्टिविटीज आर एज गुड एज टीम बिल्डिंग है। टीम के साथ हम अच्छा काम कर सकते हैं। वो जब भी काम होता है तो भी जो भी अचीवमेंट्स हमें मिलते हैं वो अचीवमेंट्स शेयर करना जरूरी है सबके साथ, जो हमारे कंसर्न लोग हैं उनके साथ, और एंजॉय करना भी बहुत जरूरी होता है। अभी अभी मैंने जैसा कहा कि हम टीम बिल्डिंग करते हैं, टीमशिप मैनेजमेंट करना चाहिए, सबके साथ सबका साथ सबका विकास होता है। एक दूसरों के सपोर्ट से ही, मोटिवेशन से ही हम काम कर सकेंगे। हर वक्त हमें टाइम की पाबंदी हमने फॉलो करना जरूरी होती है। हम टाइम कल्चर, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, टाइम बाउंड प्रोग्राम, टाइम बाउंड एक्टिविटीज करना जरूरी है। हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ये भी हमारा काम है। हर चीज का इन ऑल ओवरऑल देखा जाए तो टोटल प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाएंगे तभी हमारा प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। एक दूसरों के साथ जब हम जिंदगी जीते हैं, काम करते हैं, तो वी मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी ऑफ ईच अदर, बिकॉज आवर रोल, अपनी जिंदगी ये कैसी है, एक दूसरों पर निर्भर होती है। वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, we must be complementary to each other, and that's why we must have the very good virtue, and that is that we must be trustworthy of each other. हम हर काम में इंटरेस्ट लेना जरूरी होता है। इंटरेस्ट लेंगे तभी हम अच्छा काम कर सकेंगे, क्वालिटी देंगे, प्रोडक्टिविटी देंगे, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, ये प्रिंसिपल हमेशा अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और वो फॉलो करके ही हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी अच्छी ढंग से कर सकते हैं। काम करते समय या कोई भी एक्टिविटी करते समय जो भी हम टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो नेचुरली अगर कभी कुछ उसमें मिस्टेक रहेगा या कुछ में डिफेक्ट रहेगा, तो हमें हर बार इंप्रूवमेंट करने का चांस होता है। इसलिए इंप्रूवमेंट थ्योरी ऑफ डेल्टा एक्स इज टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी
in our life so that we can be a successful. Optimum utilization of resources is needed. हमारा टाइम, मनी, एनर्जी, ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेस, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. ओवरऑलिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस. थिंकिंग प्रोसेस के रहते हैं, पारंपरिक विचारों में ही हम रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए. जो भी हमारी मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उसके अनुसार हमने हमारा थिंकिंग प्रोसेस का ओवरऑलिंग करना जरूरी होता है. हम जब काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, नेचुरली आजू बाजू में इधर उधर सबके साथ काम करते समय हमारा ऑब्जर्वेशन 360 डिग्रीज होना बहुत ज़रूरी होता है. तभी हम पता चलेगा कि हमारी गलतियां कहाँ होती है. हमारे जो रोल मॉडल्स रहते हैं, रोल मॉडल्स का भी उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है, वो हम देखेंगे, सुनेंगे तो पता ही चलेगा कि हम अकॉर्डिंगली वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ ऑल्सो. नेगेटिव इमोशंस हमारे जो भी है वो हमने मस्ट बी रिड्यूस्ड टू जीरो. कभी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए. इसलिए ऐसा कहा गया है, देयर इज नो मेडिसिन टू क्यूर एनी नेगेटिव पर्सन. तो निगेटिविटी हमें जीरो करना जरूरी है. लर्न एन आर्ट ऑफ सेइंग एंड एक्सेप्टिंग नो. हर बार हमारे जैसे माइंड से ही सब कुछ होता है ऐसी बात नहीं है. कभी कभी लोगों के साथ कभी हमें कोई नो बोलेगा, नकार देगा, हाँ बोलेगा, ऐसी बात नहीं है. तो हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए और कभी ज़रूरत पड़ी तो लोगों को हम ना भी कहना जरूरी होता है कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ये काम नहीं हो सकता है. जो भी रियलिटी है वो बताना जरूरी होता है. लेकिन ये बताते समय थोड़ी सी मीठी जबान भी होना बहुत जरूरी होता है. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाक होए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए. तो ये जो नो कहते समय हम थोड़ा सा स्वीट टंग रखना बहुत जरूरी होता है. और दूसरा, हर वक्त अपने जिंदगी में नो नो भी नहीं कहना जरूरी नहीं है. तो इसलिए नो को ऑन करना जरूरी थे. उसका जो स्पेलिंग है यनो को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑन हो जाता है. हमेशा हम हर काम के लिए तैयार होना चाहिए, वो जरूरत होती है. तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस वक्त उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है. और शुरू में जैसे कहा गया है, मैंने कहा था कि परिवर्तन ही जीवन है. तो हमें हर वक्त हर रोल में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उसी के हिसाब से हमें चेंजेस करना जरूरी है, इम्प्रूवमेंट्स करना जरूरी है. एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट.